हाय गाइस, ट्रेड विद बनिया में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू वीडियो से, जो उसका टॉपिक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का हाल ही में रिजल्ट आया है, जिसमें कि उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स हमको रिफ्लेक्ट किए गए हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपैरिजन करेंगे हम, और ईयरली बेसिस पे भी। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और देखते हैं आगे टेक्निकल सिचुएशंस कैसी दिख रही है कि हम आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस से, जिसमें कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी देखिए तो ये नेगेटिव से कहीं ना कहीं पॉजिटिव पर ये शिफ्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है टाटा मोटर के जो इनकम स्टेटमेंट है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। साथ ही साथ इसमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमको सुधरते हुए दिख रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर के, हम देखें यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर जो इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी अलॉट किया, यहाँ पर ये जो डायल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि नॉर्मल ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस में क्या डिफरेंस होता है। बट अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी 6.89 से 14.49 हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स यहाँ पे हमको ईपीएस ग्रोथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने एक अच्छा ग्रो किया हुआ है, नो डाउट। अब हम देखते हैं कि ईयरली बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ईयरली बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू अगर हम देखें तो 3 लाख जो थी प्री कोविड, मतलब कोविड आया था यही बोलना चाहिए, राइट। वहाँ से लेकर अब जाकर हमने 23 में प्री कोविड को बीट किया है यहाँ पे रेवेन्यू को। साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, बट राइट ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू इंक्रीज है तो एक्सपेंसेस होंगे ही। कंपनी ने किसी चीज़ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए होंगे, तभी उनको जाके रेवेन्यू मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव था लास्ट ईयर और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मेजर इंडिकेटर है हमको, पॉजिटिव सेंस में देखा जाए इसको तो काफ़ी बेटर प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर टाटा मोटर्स का। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं। यहीं पे सेम अर्निंग पर शेयर आपको ग्रो दिख रहा है, और हमारा जो डिविडेंड पर शेयर है यहाँ पर भी 2 रुपीज़ का जो डिक्लेयर किया है यहाँ पे दिख रहा है। डिविडेंड कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो ही डिक्लेयर करती है, नेगेटिव या लॉस जब कंपनी पोस्ट करती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जब पैसा कमाया ही नहीं है तो आप शेयर होल्डर को कैसे पैसे दे सकते हो, राइट। तो इसलिए डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से ही पे ऑफ होता है। नेगेटिव या लॉस में आप रहते हो तो आप डिविडेंड पे नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट में मैंने यहाँ पे दिखाया कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे आपको जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन ही दे रहे हैं आगे आने वाली स्टोरी के लिए। तो अभी तक हमने देखा टाटा मोटर का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं टेक्निकल सेटअप क्या सजेस्ट कर रहा है हमको। अगर मैं मंथली लेवल पे डिस्कस करूं तो 260 से 270 के आसपास आप हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल एक दिख रहा है, एक मेजर लेवल। और अगर एक रेंज देखी जाए तो 360 से ये जो हमारी 530 के आसपास जो एक रेंज है, इसी के बीच में टाटा मोटर काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी में हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम इसको ट्रेडिंग के वे में मींस F&O बेसिस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए इक्विटी का एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक टाटा मोटर बाय नहीं किया है, जिनके पास अभी भी टाटा मोटर नहीं है, एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टाटा मोटर को बाय करने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट लेवल्स क्या होंगे टाटा मोटर बाय करने के लिए। जैसे कि जो गैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गैप दिख रहा है हमको 450 से 440 के बीच में, और यहाँ पे 390 से 400 के बीच में। तो जो एक गैप लेके मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है कि हाँ, एक कोई पॉजिटिव न्यूज़ थी या कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इस न्यूज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ट्रेडर को एक काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट रहा है, जिससे कि लोगों ने यहाँ से एक अच्छी बाइंग की हुई है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो कि एक बाइंग हुई, फिर यहाँ पे गैप हुआ, फिर यहाँ पे एक गैप फिल करने के लिए आया, राइट, और वापस यहाँ पे गैप के आसपास ट्रेड किया स्टॉक 400 के आसपास। तो बेसिकली ये जो, अगर आप यहीं पे ही ट्रैप हो जाओगे बाय करके, तो आपको कंसोलिडेशन का टाइम वेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी बाइंग नहीं मिलेगी। तो बेटर होगा कि आप सपोर्ट लेवल्स पे बाय करो। तो यहाँ पर जो हमारा ये 440 का जो लेवल है, एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर आपको ये 440 450 के पास अगर ये स्टॉक मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ टॉप पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ करंट लेवल स्पेस को बाय करो। आप 440 से 450 के बीच में बाय करो, और अगर आपको एक 400 के आसपास 390 के बीच में यहाँ पे भी अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ पर जाके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, और फिर आप एक लॉन्ग टर्म टारगेट 520 550 600 और 700 के लिए आप वेट कर सकते हो। ये मेरी इक्विटी बेस्ड प्लानिंग है फॉर टाटा मोटर्स करेंट सिचुएशन के हिसाब से।
तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं, राइट, तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव तो पॉजिटिव दिख ही रहा है फंडामेंटल वाइज। साथ ही साथ टेक्निकली भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बुलिश कैंडल बनी हुई है मंथली चार्ट पे। और जो ये दूसरी कैंडल है ये कहीं ना कहीं एक 52 वीक हाई कैंडल टाइप की फॉर्मेशन पे है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम पे हम इसके ऊपर टाटा मोटर को ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। तो मंथली लेवल पे तो यही सारे लेवल्स थे। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट्स पे हमें क्या डायरेक्शंस दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो टाटा मोटर ने एक ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करते हुए चल रहा है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 360 पे टाटा मोटर ने एक फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। ये फ्लैग ब्रेकआउट का जो टारगेट था, अगर हम यहीं से एक टारगेट ड्रॉ करें तो ये रहा पोल, और पोल का ही टारगेट हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखते हुए नजर आया। साथ ही साथ सेम यहाँ पर मुझे जो आगे के एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यही है कि जो हमारा ये जो पोल है, पोल का ही टारगेट हमको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ऊपर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमको 700 के आसपास हमको यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिलेगा। ये जो मैंने टारगेट आपको बताया ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, हो सकता है ये 6 महीने में आ जाए और हो सकता है साल भर लग जाए। तो इट्स लाइक ये इक्विटी बेस्ड चीज़ें मैं आपको टारगेट सजेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इसके पहले का एक टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 606 का आ रहा है, क्योंकि प्रीवियसली टाटा मोटर ने यहाँ पर 2 बार डबल टॉप सेटअप हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें हम टारगेट की तो प्रॉपर हमारा टारगेट जो निकल कर आएगा एक आएगा ये 606 पे, जो कि एक बार यहाँ पर टॉप बना चुका है और सेकंड टाइम भी यहाँ पे टॉप दिया था। तो ये जो डबल टॉप है यहीं पर हमारा एक टारगेट निकल कर आ रहा है 600 के आसपास, और सेकंड टारगेट हमारा 700 के आसपास निकल कर आएगा। बट मैं इक्विटी ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्राई करिएगा कि इसको 10-20 पॉइंट पहले ही बुक करने का, जैसे कि 590 या 690 के आसपास, जिसमें कि हम 10 पॉइंट्स के चक्कर में कहीं मेजर प्रॉफिट मिस ना कर जाए, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे आप लोग ट्राई करिएगा कि टारगेट 1 टारगेट 2 को अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड करके इक्विटी में ट्रेड करिएगा। अब हम बात करते हैं कि एफ-एंडो बेस्ड इसमें कैसे ट्रेडिंग हो सकती है। एफ-एंडो बेस्ड हमें क्या देखना चाहिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 480 का लेवल है यहीं से हमें एक ब्रेकआउट मिला है। तो जब तक 480 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमको यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं देखनी है। और लॉन्ग ट्रेड की बात हुई तो जब तक ये 500 तक आकर एक रिट्रेसमेंट नहीं आता और फिर ये अपवर्ड इसको ब्रेक नहीं करता, मींस 530 के ऊपर दोबारा नहीं निकलता, तब तक हम एक लॉन्ग ट्रेड भी नहीं लेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये 530 से 480 का जो जोन है ये एक नो ट्रेड जोन बनेगा एफ-एंडो का, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं टाटा मोटर के शेयर में। तो इस स्टॉक को शॉर्ट करना है तो 480 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 460 और 450 के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है 440 का। और यही काफ़ी टाइम से अगर आप प्रीवियस ट्रेड में देखें तो 440 के नीचे जब भी कभी ये गया है तो एक नई ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड आप यहाँ पे और ले सकते हो 420 और 400 के लिए। बट ये जब आएगी ये ट्रेड मैं एक अपडेशन अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, जिसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ पे आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा इसके लिए। बट अभी एज ऑफ नाउ के लिए हम 480 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग करने के लिए हम जब तक ये 530 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता और हमको कोई बड़ा वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और जब भी हम इसको लॉन्ग करेंगे तो हम 500 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लॉन्ग की तरफ लेंगे, जिसका टारगेट होगा हमारा 550 और 580, और लास्ट टारगेट हम 600 का भी रख सकते हैं। बट 600 आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा एज पर ऑप्शन बाइंग, तो इसलिए अकॉर्डिंगली आप अपने सेटअप के हिसाब से चीज़ों को करिएगा जिसमें आपको ईजिली ये ट्रेड्स मिल पाए। और अगर कोई पर्सन एफ-एंडो में यहाँ करंट लेवल पे ही अगर शॉर्ट करने का प्लान कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीपल टॉप्स दिख रहे हैं जो कि हमारे 530 से 550 के बीच में एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इस जोन पे आप देख सकते हो कि एक टॉप यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 3 टॉप हमको और मिले, और करंटली भी हम इस टॉप के आसपास है। तो अगर कोई भी इंसान यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहा है एफ-एंडो में इसको शॉर्ट करने के लिए, तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये होगा कि आप वेट करिए। अगर यहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करिए, या यहाँ पे आपको 540 के आसपास एक और टॉप मिलता है सेम 4 आवर्स या 1 आवर्स में आपको दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पर एक और टॉप मिलता है 436 के आसपास, तो आप, और उसके बाद फिर आपको सेलिंग कैंडल्स मिलती हैं या कोई ऐसा सेटअप मिलता है, कोई कैंडल्स मिलती है आपको सेलिंग की, तो आप यहाँ पे फिर 450 के एसएल से एक आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो 500 और 480 के लिए। बट ये मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही सजेस्ट करूँगा, नॉर्मल ट्रेडर्स को नहीं बोलूँगा कि आप ये शॉर्ट ट्रेड पे जाइए। बट इन केस कोई बहुत हैवीली इस ट्रेड को करना चाह रहा है एग्रेसिवली, तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको शॉर्ट करना है नॉर्मली तो 480 के नीचे आप क्लोज होने दीजिए, रिट्रेस होने दीजिए, उसके बाद अगेन जब आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेगी तब आप उसको शॉर्ट करिएगा, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ ऊपर से सेलर्स एक्यूमुलेट होते हुए आएंगे और यहाँ पे न्यू पोजीशन जब आपको ऐड होती मिलेगी
तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे शॉर्ट के, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी। बट अगर कोई इंसान फिर भी चाहता है कि इनिशियली टॉप से उसको सेल करना है, तो मैंने आपको टॉप की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे शेयर कर दी है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल व्यू टाटा मोटर्स के ऊपर, इक्विटी बेस्ड एफ एंड ओ बेस्ड। शॉर्ट में मैंने ट्राई किया कि आपको करंट क्वार्टर के हिसाब से क्या ट्रेड हम कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे इक्विटी में कितने बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर ईवी पे काफ़ी काम कर रहा है और कहीं ना कहीं फ्यूचर ईवी पे इवॉल्व हो गई, तो इसलिए टाटा मोटर को इग्नोर करना सेंसिबल नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो। ये रहे मेरे ओवरऑल व्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिन फ्रेंड्स के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास टाटा मोटर के शेयर्स हैं उन लोग को ये वीडियो सजेस्ट करें, शायद किसी को हेल्प मिल जाए मेरे इन ट्रेडिंग सेटअप से।